आइए, ये काजी नदीम है साक्षी जी, शहर काजी के साहबजादे। आइए, आओ। पानी के मामले में तो इन्होंने सैराब कर दिया लोगों को। नेता बन जाए तो बड़े बड़े नेताओं को थोड़ा फेस है यही गेट के पास जी जी बिस्मिल्लाह। सब आ गए ना? जी जी सब आ गए हैं। जरा रास्ता दीजिए, जरा रास्ता दे दीजिए। चोपड़ा जी यहाँ की सबसे बड़ी शख्सियत ये है कि ये गांव तो मुसलमानों का है और ये प्रधान जो है ये हिंदू है। इलाका है ये एक आप लगा दो नहीं जो सहारनपुर से आए हैं भाई, ये रावजी लोगों को रखा। तेरा क्या मतलब है भाई? माना कहाँ गए? लीजिए लीजिए ये तो लीजिए आप दो रिश्तेदारी है। ये पानी गिरा दूरियां बढ़े या किसी की वकार को कोई बाकी नहीं है। सच्चाई वाली बात नहीं, टेंशन भड़काते नहीं। नहीं भड़काते नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ी मुस्बत खबर देते हैं। आपसे डरते होंगे। आपकी वजह से तो डरते हैं थोड़ा बहुत। बार वालों से ही सब डरते हैं। निदान साहब लीजिए। भैया मोबाइल पीछे असलियत तो बयान कर देते हैं लेकिन शालीनता हाँ नहीं बिल्कुल। आप लीजिए ये निदान साहब इधर आइए। यहाँ पढ़ाई किस क्लास तक है? बड़ी अच्छी लाइफ होती है जैसा, बहुत सहूलियात मिलती है मदरसों में। इसके 6 से ऊपर पढ़ाने का कोई नहीं। अभी इरादा है, अभी पढ़ाइए बच्चों को, कंप्यूटर सिखाइए, कंप्यूटर पे इनको ले जाइए ऊपर। 6वीं तक अच्छा हो गया, 6वीं तक से अब इनको निकालिए ऊपर। जी हाँ बाटो है। यहाँ तो बच्चों को MBA कराइए, सब कुछ कराइए, गाँव ओरिएंटेड बनाए। ये क्यों बाकी है? ये नहीं। और अभी कहाँ पढ़ाई जाती है देश में? देश में तकरीबन पूरे देश में तकरीबन 3 लाख मदरसे। 3 लाख सभी हमारी पढ़ाई। जी जी सबसे बड़ा इदारा दारुल देवबंद में। एशिया का सबसे बड़ा। ये 6वीं तक साइंस तो होगी, कंप्यूटर भी नहीं होता। कंप्यूटर सीख रहे हैं उर्दू में। तो खैर उसका पति मारे थे तो वो आई जॉब दे देंगे। कहने लगी मैं कंप्यूटर सीख लूँगी 10 दिन। अब लोग कैसे सीख लेगी? कहेंगे आप मुझे 10 दिन ना पैसे दो, मैं वो सबसे अच्छी एक मरीज को बैठाओ गाड़ी पे, आप साथ आगे बैठे, तुम ड्राइविंग करो आहिस्ते आहिस्ते। मुझे उठे जी जी बाथरूम मैंने जाना है। अच्छा बाथरूम तो 2 मिनट में ले चलिए गाड़ी में ले चलो। हाँ जरा मरीज को बुलाओ ना, एक अंदर में है, बैठाओ। ये किसी को बुला
किसी ने डोनेट किए जी एक शख्स ने भैया थोड़ा प्लीज इस साइड आइए। जी नहीं बैंक अरविंद जी आप भी इधर करेंगे इधर दरवाजा इधर दरवाजे पे खड़ा कर लीजिए सबको इधर से इधर को लीजिए ना। कोई एक मरीज को ले आइए ना, कहाँ गए थे? कोई ना कोई मर्ज तो सबको ही है। आपको कैसे सहूलत? हाँ जी ऐसे ही पकड़ो तुम तो। यहाँ से काटें हाँ जी ऐसे यहाँ से काटो। क्या आगे से काटें? थोड़ा यहीं से ठीक है जी। एक सेकंड। और कुछ ना छोड़ जाओ हाँ जी कि यहाँ से बेटर है। ठीक है जी हाँ जी चलिए ये भी काटे आगे बंदा कोई बात छोड़िए ले जाना। अच्छा चला जाए चले। बीच में ना चलो चलो मतलब में बैठो चलो चलो हॉल में। वो रास्ता में खुला है कि बंद होगा? हाँ वो चल रहा है। हॉस्टल बन गया। जी आगे भाई चलो अच्छा पकड़ हमारा बंदा बाहर क्या बना टावल है अंदर। वहाँ भी जाकर चेक कर रहे थे अंदर में कुछ। आपने चाय वगैरह नहीं पी? हाँ नहीं 2 बार नहीं और आएंगे। हाँ ये उनके ऑफिस में जिक्र हो रहा था कि चोपड़ा साहब किसी मुस्लिम जगह के इदारों में कैसे जा रहे हैं, ये कौन है जो दावत दे रहा है? कल कहीं जिक्र हो रहा था वहाँ तो उनके लोग बता रहे थे। सपोर्टिंग महाराणा रियाज साहब नहीं आया? महाराणा जी महाराणा नाम
स्टेप बाय स्टेप चीज आती है, मतलब है कि आ रही है। हाँ जी यस, इधर देना सामने। भाई क्या है एक मिनट। भाई चलिए ना भाई साहब हाँ जी यस। चाय हमारे इंतजाम में ये सब आए एक इंडिविजुअल है। कल करवा लीजिए आप। भाई इनके साथ मेहमान ले जाओ ना। आइए आप बता कर वक्त मिले प्रोग्राम को फाइल लगा हाँ जी बात थोड़ा इधर हो जाओ बस, ठीक है बस ठीक है। हाँ जी यस, थैंक यू। जैसे आपको डेट भेजते हैं इंगेज पड़ रही है, किसका इंगेज पड़ रही इम्पोर्टेंट नीचे कर उसको 2 साल बना दिया, उसको 1 साल बना दिया। ये आप शुरू करें भंडारी साहब प्रेस के लिए यही जगह है। ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده। हमारा मदरसा, यहाँ के असातिज़ा और तलबा और ये पूरा इलाका दिल की गहराइयों से आपका खैर मक़दम करता है, इस्तक़बाल करता है। हम आपके इस्तक़बाल के लिए सबसे पहले की तिलावत के लिए इसी मदरसे के तालिब इल्म को दावत देते हैं कि वो आए और तिलावत कुरान पाक से हमारे विजय कुमार चोपड़ा साहब और उनके साथ जो आज से 1400 साल पहले नाज़िल हुआ था और इसकी पूरी शहादतें हैं और ये हकीकत है कि कुरान पाक आज तक उसी ताज़कीर और उसी कैफियत के साथ जिंदा है और उनकी दिलों और आत्माओं को शांति पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला की इस मुक़द्दस कुरान पाक की तिलावत कराई, आपने समाअत की, आपने उसको सुना। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अक़ीदत का और मोहब्बत का और हम्द का नजराना पेश करने के लिए, क्योंकि तारीख़ की रात इस दुनिया में और पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाए और हम सब की तरफ से हम्द पेश फरमाए मोहम्मद अशरफ। मेरे सजदों की क्या
है और उस सबसे महान शख्सियत के लिए नहीं, अरब वालों के लिए नहीं, अफ्रीका वालों के लिए नहीं, किसी बिरादरी के लिए नहीं। और ये है या अय्युहन्नासु बुदू, ऐ लोगों अल्लाह की इबादत, अपने खानदानों के नाम पर, अपनी जमातों के नाम पर काम कर रहे हैं। मैं तिलावत करें चंद आयतों की और उनका तर्जमा पेश करें। और इंसान हमारे पास हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी महफूज है। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, किस तरह की आपने बातें की, वो पूरी महफूज है। कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दोनों एक ही चीज़ है। हम कुरान पाक को नहीं समझ सकते हैं बगैर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे पास अहादीस की शक्ल में मौजूद हैं और दुनिया का वाहिद मज़हब इस्लाम है कि जिसके पास 5 लाख अफराद की पूरी ज़िंदगी महफूज है। आपने भी इंसानियत, आप इंसानियत के पैगंबर थे। आप के 2 बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इंसानों, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। अहले अरब को गैर अहले अरब पर और गैर अहले अरब को अरबों पर और किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर बहैसियत इंसान होने की कोई फजीलत और बरतरी नहीं। तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हुआ है जो अल्लाह के सामने इरशाद फरमाया, तमाम मखलूक खुदा का कुंबा है, लिहाजा खुदा के नजदीक मखलूकों में तुम सबसे बेहतर हुआ है जो खुदा के कुंबा अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका और उनका तर्जुमा आपने इस्तेमाल फरमाया। एक मर्तबा एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं दुनिया में सबसे अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यनफु खैरुन नास मन यनफु नास, कि सबसे टोपी के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने मोहतरम गुरदीप सिंह लांबा को रुमाल के लिए कि वो आए और रुमाल पेश करें। रोशनलाल साहब शर्मा जो हमारे इस गांव के प्रधान हैं और बहुत मौजूद तरीन आदमी रोशनलाल शर्मा साहब थे कि वो हमारे और अपने मौका मेहमान थे, उनको भी पेश करना। लांबा जी इधर देखना साथ। रोशनलाल शर्मा साहब जो प्रधान है हमारे मिस्टर वाले थे, तो भी पेश फरमाएं अपने और हमारे और इस पूरे इलाके के मौकर और मुहतरम मेहमान। छुट्टी कोई बात ये अमोल साहब जो
रमौली साहब की टोपी पहनाएंगे, हिमाचली टोपी। प्रमुख ड्यूटी है इलाके की, टोपी पेश करना। रिमोल जी इधर देखना है। हाँ जी सर, इधर देखना है रिमोल जी। बहुत शुक्रिया। हजरत हमारे बिरादरान वतन हैं, कभी कभी उन लोगों को बुलाकर उनके दरमियान जाकर उनको इस्लाम और कुरान पाक का पैगाम पेश करते हैं। बड़ी जफाकशी से और बड़ी मेहनत से अल्लाह तबारक व तआला ने इस इदारे को इस काबिल बनाया है कि यहाँ पर एक जमात तालिब इल्मों की और अल्लाह के रसूल के मेहमानों की तालीम में सरगर्म रहती है। मैं चाहता था कि उनको दावत दूं और वो अपना इस्तिकबालिया और मौका मिल रहा, जो ऑल इंडिया रेडियो के साबिक अनाउंसर हैं और जिनका मुताला बहुत वसी है, जो बड़ी गहरी सोच फिक्र के मालिक हैं और बहुत मुस्बत सोच रखते हैं, वो यहाँ तशरीफ फरमा है हमारे मदरसों के और अपने एहसासात और के साथ आदाब कर रहा हूँ। आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ जैसी नाचीज को और आप सबके सामने पेश कर सकूं। आज का दिन दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मदरसा कालिया मिस्रवाला ने हर शोबे में बेपनाह तरक्की की है, ये सब जानते हैं, और मुसलसल तरक्की की मंजिल की जानिब गामजन है। इसके लिए मदरसा कालिया मिस्रवाला के नाज़िम यानी प्रिंसिपल मौलाना कबीरुद्दीन फाना साहब की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और इसका संगे बुनियाद भी कुछ अर्सा पहले मोहतरम जनाब परम जी टूका जी ने रखा था, जो पंजाब के मशहूर अखबार पंजाब केसरी हिंद समाचार के इस समूह के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर परम श्री जनाब विजय कुमार टूका साहब, और जिस तरीके से अल्लाह ताला के रहमो करम से हर चीज एक जिसको के मुसलसल वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन होती है, वो बहुत ऊंची बात हो जाती है। और अच्छा इंसान वो है जो किसी की दिलचस्पी ना करे, क्या भी अच्छा हो। कि आज का इंसान सरवर कायनात हजरत मोहम्मद की इस बात को समझ ले और उस पर के एक ऐसी शख्सियत यहाँ पे है तू राह बना, इन राहों को हमवार बना, अपने पथ के तू कण कण को हीरे लाल बनाता चल, गुनगुन करता गाता चल, जीवन सफल बनाता चल, घनघोर घटाएं घिरी हुई हो, घना एक बना नेकी की जमीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्श के बनी पर। दानिशवरान कौम मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम और मेरे भाइयों, आज तारीख खाने की तामीर नौ की मुबारक इफ्तिताह और मदरसा कादरिया की तारीखी तालीमी मरदुमसाज सरजमीन पर पद्मश्री आली जनाब विजय कुमार चोपड़ा साहब, चीफ एडिटर हिंद समाचार पंजाब केसरी जलवानी जलवा अफरोज है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ऊंची सतह का आदमी बनाया है। आप दिले दर्दमंद और फिक्र अर्जुमंद की दौलत से मालामाल हैं। हालात के जरिए दुनिया में पहुंच जाता है, उसको वक़ार और कदर की निगाह से देखा और पढ़ा जाता है, उससे ज़हन बदलते हैं, कायदीन और रहनुमाई हासिल करते हैं, हुकूमतों को सुझाव मिलता है, काम करने वालों को राहें फराहम होती हैं। जिस तरह पर आपकी ज़बान और कलम मजरूह इंसानियत की चारासाज़ी करते हैं, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते। आप हमारी हकीर सी दावत पर दूसरी मरतबा यहाँ तशरीफ लाए। ये मुल्क तबाह नहीं होगा, डूबेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा। जबकि मुल्क दुश्मन अनासिर ने इसकी तबाही वो न सिर्फ खामोश है बल्कि मुल्क दुश्मन अनासिर को किसी न किसी तरह ताउन दे रहा है।
मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने तहरीर फरमाया कि डरने की चीज ये है कि जुल्म को जुल्म कहना बंद कर बहकते हैं। ऐसे ही मजमे ने फरमाया था, वो आंख इंसान की आंख नहीं नरगिस। इस्लाम ने पूरी दुनिया को अल्लाह का कुंबा करार दिया। एक जगह हजरत मोहम्मद फलसफा और इल्म फन की आशियाने ने इंसानियत की साख पर कायम है। अगर साख ही न रही तो नशमन कहाँ बाकी रहेगा, हुकूमत और जमहूरियत कहाँ बाकी रहेगी, यूएनओ में क्या जानवर नुमाइंदगी करेंगे। इस वक्त तो मैं डर कर बहुत एहतियात से कहना चाहता हूँ, खुदा के हजरत ग्रामी हजरत जिसमें मेहमानों का और मुहतरम जनाब विजय कुमार चौहान साहब का इस्तेमाल था। चोपड़ा साहब करना चाहता है। जब हालात उनके अताशी थी और यहाँ को इंसानियत का पैगाम पहुँचाएं, माल दौलत की इस भीड़ और इस मुसारकत के जज्बे में इंसानियत की देना चाहूँगा। ये 31 साल के बाद कार्तिक पूर्णमासी आई है, जिसमें गुरु नानक देव जी जो बहुत बड़े पैगंबर इस देश के रहे हैं, उनका जन्मदिन मनाया गया। चोपड़ा जी का एडिटोरियल भी आज इसी संबंध में है। मैं सत्य सनातन पद्धति में पैदा हुआ हूँ, इसलिए उस पर विश्वास करता हूँ। हमारे धर्म में भगवान के बाद माता पिता का, गुरु का, और जो आपकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ पुरुष है उसका सजदा करने की इजाजत है। मैं अपनी समझ से, अपनी अकल से आज के सर्वश्रेष्ठ पुरुष ना सिर्फ केवल उत्तरी भारत के बल्कि तमाम हिंदुस्तान के लोकतंत्र की चौथी मीनार जो पीसा की मीनार की तरह अजय है, उसके सामने अपना सजदा पेश करना चाहूंगा श्री चोपड़ा जी के चरणों में। आदरणीय पद्मश्री मौलाना कबीरुद्दीन फरहान साहब, मैं तो चंद बातें आपसे साझी करना चाहता हूं। मुझे बड़ा सौभाग्य हुआ, मैंने बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होकर फोटो भी लिए, बड़ी संस्मरण है मेरे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को लॉन्च कर स्वर्गीय श्रीमती गांधी ने जस्टिस चीफ जस्टिस बनाया हिंदुस्तान का। स्वर्गीय ओम मेहता मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते थे, चोपड़ा जी वाकफ है उनसे। शुक्ला जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री थे। सारे अखबारों की कटिंग्स आनी शुरू हो गई, हालांकि बड़ी पाबंदी थी 1976 में अखबार की कटिंग पर। फिर भी स्वर्गीय लाला जगत नारायण की 2 पंक्तियां उसमें लिखी हुई थी कि ये कांग्रेस के शासन की काल की कफन की आखिर आदि के साथ पाबंदी लगा देते कल से इस अखबार पर। स्वर्गीय ओम मेहता जी के बयान मुझे आज भी याद है, मैं कभी भूल रोका जा सकता। शुक्ला जी, लाला जगत नारायण की कलम को आप बंद नहीं कर सकते, ये आपकी गलतफहमी है। मैं जानता हूं उत्तरी भारत का दर्द क्या है। मैं आज आपके सामने ये बोलने के लिए भी बड़ा भारी सौभाग्यशाली हूं। हिमाचल प्रदेश के निर्माता स्वर्गीय डॉक्टर परमार थे, तो हिमाचल प्रदेश के निर्माता ही स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी थे। पंजाब के अखबार जब हिमाचल के विरुद्ध लिखा करते थे, पंजाब के हिली एरिया को जब मैं तो जालंधर में पढ़ा हूं चोपड़ा जी, आपकी परमात्मा की बहुत कृपा रही। मैंने हिमाचल प्रदेश वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद अदा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बड़ा कम सौभाग्य प्राप्त होता है इतनी बड़ी शख्सियत के सामने खड़े होने का। मैं बड़ा भारी, मेरी माँ की कोख धन्य हो गया। आप जैसे शख्सियतदान आदमी को, मैं इंदिरा जी के साथ में मेरे फोटोज है, बड़े बड़े लोगों की इबादत में मैं बैठा, लेकिन लोकतंत्र के चौथे इतने बड़े पीसा की मीनार के सामने मेरा पहली बार सौभाग्य। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिनकी लेखनी को कोई झुका नहीं सका, अपना जीवन सजग निर्भीक पत्रकारिता के रूप में आज हमारे करता है कि जहां जहां ये चले नहीं हो, भारतवर्ष की क्या दशा है, क्या दिशा है, ये निर्धारित चोपड़ा साहब आपने किया है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। इस दोहे को अगर
आपने सही मायनों में कि यहाँ इस मिसरवाला की पवित्र धरती पर एक दिन यूनिवर्सिटी बनी। और क्या सेवा है, जो सेवा है वो इंसानियत की सेवा है। चोपड़ा साहब, आपने तो इंसानियत की सेवा की है। अगर इंसानियत न होती तो आज हमारे राजनीतिज्ञों ने, माननीय पद्मश्री विजय कुमार चोपड़ा जी, उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें उनके बारे में जरूर बताना। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला जगत नारायण जी को कौन ही जानता। जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, वही स्वस्थ पत्रकारिता की एक मिसाल भी कायम की। उन्हीं के घर में 31 जनवरी 1932 में अविभाजित लायलपुर, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, विजय कुमार चोपड़ा जी जैसे व्रत में जन्म लिया। मात्र 1 वर्ष की उम्र में ही इन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रही इनकी माता के साथ जेल के सिस्टम में बंद कर दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी परिवार के इस चिराग में दास्ता की बेटियों को बचपन से अपने पिता के पच्चनों पर चलकर पेशे को अपनाते हुए कभी भी अपने कर्तव्यों से नहीं, जहां आतंकियों के हाथों अपने अग्रज रमेश जी और पिताश्री जगत नारायण जी को बचपन में डीएवी कॉलेज जालंधर से आपने स्नातक की डिग्री हासिल की तथा जर्मनी में 1967 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली तथा अमेरिका में वर्ष 1972 में न्यूज़पेपर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली और वर्ष 1984 से हिंदुस्तान के बड़े न्यूज़पेपर हिंद समाचार पत्र समूह के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। हिंद समाचार मैं इस शेर के साथ आप हजरात की तरफ से उनको दावत देता हूँ। तना रहे रहमतों का शामियाना। बहुत ही प्यारी शख्सियत मौलाना नजरुद्दीन जी, श्री रोशनलाल मिश्रा जी, डॉक्टर मदन खुराना जी, सिंह जी, श्री गीताराम ठाकुर जी, राकेश सिंह चौहान साहब, बेग जी, जवान साहब, डॉक्टर RS गुप्ता जी और और बच्चों, तो मैं थोड़ा सा देर से आने की माफी चाहता हूँ। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। नजरुद्दीन जी का कुछ दिन पहले फोन किया तो पिछला फैसला हो गया, क्योंकि लगता है कि इस तरफ चीफ मिनिस्टर कम आते हैं और जहाँ यूनिवर्सिटी के दोनों तरफ अच्छे मकान, अच्छे बिल्डिंग बन गई हैं, लेकिन सड़क का बहुत बुरा हाल है। मैं उमर साहब से मैंने बात रास्ते में करने की कोशिश की, लेकिन मिले नहीं। मैं लिखूंगा भी, और क्योंकि बाकी हिमाचल की सड़कें जो हैं वो मखमली है। मैं हर वक्त कहता हूँ कि हिमाचल जैसी सड़कें हमारे पंजाब में नहीं, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो पंजाब से भी गंदे काम। तो ये आपकी हिम्मत है कि आप चुपचाप इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बारे में इलाके के लोगों को साल गुजर गए हैं, बहुत कुछ तब्दील हुआ है। जो मौलाना ने तकरीर की है उसमें तो जब तक इनका सारा कुछ ना एक जैसी आवाज का हो, तब तक ये देश ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। हो रहे हैं स्टेट्स के, उसमें सब वजीरों के क्या मेरे के बच्चों को टिकट दे दीजिए। तो जब वो बोली, दिल्ली की सरकार ने कंपन आया तो ऊपर से फटी खेलने की कोशिश की है, लेकिन मैंने समझा कि जो उसने कहा है बोला जाता इसलिए नहीं कि वो बहुत विद्वान है या उनको ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला है या को मैगसे अवार्ड मिला। ये है कि सोनिया जी के बच्चे राजीव गांधी का बेटा है, तो उसने एकदम फैसला बदला फिर कि नहीं सब कुछ जो हुआ है ठीक हुआ है। मैंने उसमें ये देखा कि मार्टिन कर्मा जो है माफी नहीं मांगेगी, ये लीडरों का है। हमारे
जबान चलती थोड़ा सा हम वोट के मतलब भी कुछ करें कि वोट सोच समझ कर डालें, सभी वोट डालें और सोच समझ कर डालें, तब ये ठीक होंगे। नहीं तो अब हमारी जबान ताकि एक वजीर ठीक हो जाएगा तो दो एक कम से कम एक परिवार तो ठीक होगा, वो हुकूमत परिवार तो नहीं करेगा, तो हंसते हैं, ठीक बात करते हैं। तो यहाँ कबीर ने जब फोन किया तो मैंने एकदम हाँ की, तो ये चाहते थे कोई और दिन, मैंने कहा यह संडे आता है, तो संडे मेरे खाली नहीं थे, तो आज का दिन गुरु नानक देव जी कम से कम, और इसमें ऐसे कोर्सेज दीजिए जिसमें कंप्यूटर सिखाया जाए, बच्चे अंग्रेजी भी पढ़े, बच्चे और जो 10 चीज़ें हैं वो भी यहाँ पढ़ाई जाए, कोर्सेज जैसे ज्ञान है। तो आपको जानना ये और हम 5 हो गए, तो जो मेरे साथ लोकमत वाले गए वो मुझे ऐसे करें, ऐसे पकड़ कर मैंने मैसेज में क्या वहाँ क्या करोगे, कान में बात करें कभी खींचे, मैंने कहा हम नमाज करें, मैंने कहा आपको नमाज पढ़नी आती है, आती है क्या, कैसे आती है, मैंने वहाँ दिखाएंगे आपको। गए तो वहाँ मूर्ति कोई नहीं थी, वहाँ सीधी दीवार, और अब मैंने कहा जो मैं करूँ आप करते रहता है। तो ये सारे आसन हैं जो लोग आप करते हैं, मैं सब लोगों को शरीर वोट डालने में अधिक संख्या उन लोगों की है जहाँ शराब बांटी जाती है। एक हमारे रील्स में पाला जाता है जो आपको बात करके आता है, उसकी पिछले दिनों माँ बीमार हो गई, तो आया कहने लगा कि बॉडी बीमार से इसको किसी प्राइवेट अस्पताल में टेलीफोन किया, मैंने कहा वहाँ पैसे लगेंगे, कहने कोई बात नहीं, उसको पटेल अस्पताल में करवाया, हो गई। अगर ये जाती सिविल अस्पताल में तो इसने वापस नहीं आना था, मैं इससे वही आम आदमी को ये दोनों चीजें जो है आज नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि देश की सेहत अच्छी है। ये बात मैंने आपके सामने नहीं की, जब पुली नहीं चलते बच्चे आएंगे कहाँ से। आज पंजाब का नंबर 1 स्टेट था, उसके 30% से ज्यादा बच्चे 3-4 जमात से ज्यादा नहीं खड़े। ये पंजाब की हालत है, हरियाणा के हिस्से भी खड़े, और यूपी बिहार का क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। इनको जूते मारो 4। अब यूपी के इलेक्शन से पहले इसने कहा हाथी नहीं गणेश है, विष्णु महेश है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। थैंक यू। ब्रह्मा विष्णु महेश है। उसने वो अपनी लाइन छोड़ दी और उसको आजकल कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। उसने कहा कि पिछले जो ब्राह्मणों में है उनके लिए 5 चीजों को टिकटें दी और उनको कामयाब कराया। और आज जो वजारत चल रही है वो भाजपा के वजह से चल रही है। तो वो कहते हैं हमने तो अपनी पार्टी को सेकुलर बना देना कांग्रेस की तरफ। ये एक बड़ी चेंज है, एक बड़ी चेंज है जो डेमोक्रेसी की वजह से हुई, ताकत की वजह से हुई। आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय विजय कुमार चोपड़ा जी, चीफ एडिटर पंजाब केसरी, यहाँ पे आए मेरे इलाके से गीताराम ठाकुर साहब, खुराना साहब, दीपक भंडारी जी एवं दूसरे मेहमानगण और प्यारे बच्चों, समारोह की जो शोभा बढ़ाई है तथा इसमें हमें आशीर्वाद से नवाजा है, इसके लिए मैं मदरसे का एक्स स्टूडेंट होने के नाते उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तथा चोपड़ा साहब से आग्रह करता हूँ कि वो बार बार इस मदरसे में आए और हमें अपनी गाइडलाइन से नवाजे ताकि ये मदरसा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। मैं ज्यादा कहते हुए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने कीमती वक्त हमें दिया। जय हिंद, जय हिंद। अल्लाह
व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल। या अल्लाह हमें दिलों का सुकून और दिलों की राहत अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान का माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह हमारे अल्लाह उन्हें यहाँ के कामों को अल्लाह झूठ से हिफाजत फरमा, मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह ज़िंदगी जो तूने दी थी उसमें से बहुत सा हिस्सा गुजर चुका है, उसमें जो गलतियाँ उन्हें माफ़ फरमा और अगली ज़िंदगी जो कुछ बाकी है उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। इस मदरसे की हिफाजत फरमा। हमारे मौलाना कबीरुद्दीन फारा साहब की उम्रों में सेहत के साथ बरकतें पैदा फरमा। अल्लाह हमें एक दूसरे के काम आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपने सालिहीन बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह हमें बनाव के काम कर वेजिटेरियन खाना है बना हुआ, बहुत साफ सुथरा पौंटा से आए हैं स्पेशल बाउल। मुझे कैसे जानते हैं इसको जी? मैंने ये थे खत का जवाब नहीं देते, मनमोहन सिंह नहीं देता। ये शासन और स्तर पे जो डिपार्टमेंट इसी वजह से निकल गए जी। किसी को भेज देना। ये यहाँ हाथ धुलने का आप बैठिए ना। अच्छा जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी जाइए भाई। ये सिक्योरिटी वाले हैं। भाई प्लेट लाइए प्लेट। हम खाना खाने के बाद वजह रसम हाँ हाँ जरा आप ध्यान रखना। हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मीठा चावल की और वो सुनिए इनकी गाड़ी यहाँ मत भिजवा दीजिए। हाँ सब सब गाड़ी इधर आ जाए सिक्योरिटी। इससे बेहतरीन कहाँ गए काजी साहब जी? मौलाना कहाँ है? कहाँ है? मिला था जी मेरे गिलासी पानी। कहाँ? खजूरिया के साथ सादा पानी। अच्छा किधर है आप? खाना फ्रिज का खाना खाइए। कहाँ? अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं ना? हाँ जरा मेहरबानी जी जी। कोई बच्चा नहीं है इधर को इधर हाँ हाँ बचे उसमें वो इसलिए बचे कि उनको मौका दिया। तशरीफ लाइए साहब। नहीं हुक्का का तो मैं बहुत खिलाफ हूँ। चले भाई गाड़ी में ले चलो। ये आपने चलो ये जाते हैं सहारनपुर की बहुत बेहतरीन चीज। चलिए ले चलो भाई। हाफिज गयूर मंगवा लीजिए जल्दी से। ये आपको शराब कैसे सूझी? ये हमारे इसमें तो नहीं कहीं पे तेरी शराब तो नहीं है? हाँ डॉक्टर साहब भाई कम है ना चल्ला में ले जाए चलना डाल बोला नहीं ठीक है स्टेट कम हो रहा है रहेगा इनका मेरा एक
अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत ज्यादती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पक्की बात। निकल नहीं आ रहा है।